उपलब्धियों की ऐतिहासिक उत्सव बनने जा रहा श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का भव्य दीक्षा समारोह आगामी 22 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित होगा। यह समारोह केवल डिग्रियों के वितरण तक नहीं सीमित होगा, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के संघर्ष, समर्पण और सफलता का गौरवशाली उत्सव बनेगा। विश्वविद्यालय कुलपति पंकज अग्रवाल एवं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विजय तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष 7,519 विद्यार्थियों को उपलब्ध उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जबकि 405 में मेधावी छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसमें 232 स्वर्ण पदक और 165 रजत पदक शामिल हैं। बस इतना सा बोलने में लो पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ। तो राम स्वरूप मेमोरियल का जो दीक्षांत समारोह हो रहा है, इसमें क्या खास है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जो यूनिवर्सिटी है उसको नैक से क्या एक्रेडिटेशन मिला है? सबसे पहले एक अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह 2026 में 7,500 से ज़्यादा विद्यार्थी आए दीक्षांत के लिए और 400 से ज़्यादा पदक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 50 मेडल्स किए जाएंगे दीक्षांत स्थान में 11 बजे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित होंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री अखिलेश मिश्रा जो कि भारतीय राजदूत रह चुके हैं अलग अलग देशों में, तो वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इस बार जैसा कि आपको परीक्षा बताया कि हमारे लिए खास बात यह है कि जो महिलाओं के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक बाजी मारी है लड़कों से, उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है, चाहे वो गोल्ड मेडल में हो या सिल्वर मेडल में हो, उन लोगों ने हमेशा बाजी मार ली है। और ये बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य है कि सभी 8 मेडल जो गए हैं वो सिर्फ हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स को गए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छा किया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स और उनके जो अभिभावक हैं उस इस समारोह में शामिल होने के लिए आते हैं। हम उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशा करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये सफलता पाई दीक्षांत समारोह के लिए आ रहे हैं, वैसे भी आगे जीवन में सफल रहें, देश और विश्वविद्यालय का नाम हमेशा रोशन कर रहे हैं। हाँ सर, आपकी यूनिवर्सिटी को नैक से कौन सा एक्रेडिटेशन मिला है और किस लेवल का है? 4 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी को नैक एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया था और E+ का एक्रेडिटेशन, और उसके बाद से जो इंटरिम रिपोर्ट्स जाते हैं, इंटरिम प्रोग्रेस होती है बहुत अच्छी है। और करेंटली जब आने वाले नैक में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी ग्रेडिंग के साथ जाएंगे। IPR में अभी आपने कहा कि हम लोग रिपोर्ट्स में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और कितने पेटेंट हमारे हो चुके हैं और इस साल में कितने पेटेंट हुए हमारे? तो 50 के आसपास पेटेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी होकर आ चुकी है, पेटेंट करा चुकी है। इस पेटेंट में अलग अलग से अलग अलग डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट्स की सहभागी और भागीदारी, और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। मैं ये जो नंबर बता रहा हूँ ये जब से यूनिवर्सिटी हमने एक्चुअली पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू किया है तब से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इस वर्ग को हम और आगे ले जाएंगे और इसको और सुदृढ़ करेंगे। ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंसेस होते हैं और जो क्वालिटी एजुकेशन की बात किया इसको लेकर किस तरह से आप देखिए, मैं खुद भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट में रहा है और अब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को साफ देख सकता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें गवर्नमेंट में अच्छी हैं, वो इस तरह से कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें मैंने रिजिडिटी देखी है, उसमें हम उतनी गतिशीलता नहीं देखते सरकारी कॉलेजेस में, जबकि निजी विश्वविद्यालयों में हर 6 महीने में, जैसा कि मैं अभी साल होने वाला है तो इसमें मैं 2 बार अपने पाठ्यक्रमों का रिविजन कर चुका हूँ। हम गतिशील होते हैं सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। तो अगर मुझसे एक बड़ा डिफरेंस पूछा जाएगा तो मैं निजी विश्वविद्यालयों में गतिशीलता और उनको अपने आप को सोसाइटी के प्रति अनुकूल बनाने की जो संभावना है वो ज़्यादा देखता हूँ बनस्पत
सरकारी विश्वविद्यालय। सर क्योंकि लगातार, क्योंकि ये हो रहा है कि हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार के कारखाने बन गए, तो उसको रोजगार से कैसे जोड़ें, किस तरह से इनहैंस एम्पावरमेंट करें, उसको किस तरह से, मतलब स्किल्स को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये बताता रहा हूँ और बोलता रहा हूँ कि हमें अपना जो एक मानसिक झुकाव है रोजगार की तरफ, उसको बस करो। बदलने की जरूरत है। दिमाग का दही। अगर हम ये मैकाले एजुकेशन की तरफ जाएं और यही सोचें कि हम कुर्सी मेज पे बैठ के क्लर्क की अगर नौकरी मिलेगी वही रोजगार होगा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज वो समय आ गया है जब हम रोजगार के सृजनकर्ता बनेंगे, और सृजनकर्ता बनने के लिए हमें अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट डेफिनेटली ले जाना पड़ेगा। आप दोनों चीजें एक साथ आज के सोसाइटी में देखेंगे। एक तरफ जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वे वेट कर रहे हैं कि हमें स्किल मिले। दूसरी तरफ हमारे पास स्किल मैन पावर की कमी है। इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट में गैप, और ये गैप तभी साझा किए जाएंगे, कम किए जा सकते हैं, जब हम एक दूसरे से अपनी जरूरतों को साझा करेंगे, और वो हम MOUs के जरिए कर रहे हैं। मेरे पास आज 90 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हैं, जिससे हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं, और मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ स्टूडेंट्स को आगे ले जाने की कोशिश करूँ। बस कर। तो पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप कलम की धार से सत्य का प्रकाश फैलाते हैं और समाज को जागरूकता का नया विश्वास दिलाते हैं, और आपके सहयोग के बिना हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो दीक्षांत समारोह, जैसा कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय तिवारी सर ने बताया, आपका बहुत मायनों में खास होने वाला है। इसमें हम 232 स्वर्ण पदक जो दे रहे हैं, इसमें से 136 स्वर्ण पदक महिलाओं जो हमारी लड़कियां हैं उनके नाम पे हैं, छात्राओं के नाम पे हैं, और 96 जो स्वर्ण पदक हैं वो हमारे छात्रों के नाम पे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं 165 रजत पदकों की, तो उसमें भी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं लड़कियों के पक्ष में मुड़ रहा है। 96 तकरीबन जो है लड़कियां रजत पदक उनपे उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र में उनके आता है, जबकि इसके 69 जो है रजत पदक हमारे पास जो छात्र हैं उनके नाम पे है। तो इस तरह से टोटल 232 जो स्वर्ण पदक हैं वो लड़कियों के नाम पे हैं, हमारी छात्राओं के नाम पे हैं। तो ये उनका दमखम साबित करता है। इसके साथ ही एक जो खास आकर्षण है, खास है, गैर शिक्षणेतर और शिक्षणेतर गतिविधियों में जो महिला प्रतिनिधित्व, वो चांसलर मेडल और प्रो चांसलर मेडल, जो परास्नातक के लिए प्रो चांसलर मेडल है और चांसलर मेडल है स्नातक विद्यार्थियों के लिए। तो इनमें भी 8 जो स्थान पे जो कब्जा जिनका आधिपत्य रहा है वो सभी महिलाएं हैं। तो छात्र हैं किस उपाधियों के लिए टोटल जो है 7,519 है, और इसके अतिरिक्त जो स्वर्ण पदक और रजत पदक है वो मैंने आपको भी बताया। 232 धनराशि के रूप में भी नहीं, धनराशि नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मूल्यों से जुड़ने का है समय, और इसमें धनराशि नहीं होगी, केवल पदक और जो आपके प्रशस्ति पत्र है उनका वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं यहाँ आने के लिए, और आपकी गरिमामयी उपस्थिति वहां पर भी सादर करते हैं।